Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learning for Learners। आज हम EVS NCERT बेस्ड कुछ सेलेक्टेड कंटेंट को करेंगे जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। सबसे पहले एक चैप्टर है NCERT में जो सुनीता विलियम्स के बारे में है, जब वो अंतरिक्ष गई थी। अंतरिक्ष से आने के बाद उन्होंने कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था जो ऐसे इस प्रकार हैं। वो कहती हैं कि हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता था, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुँह धोने के लिए हम तैरते, बुलबुलों को पकड़कर गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता। सबसे ज़्यादा तब मज़ा आता जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। आगे कहती हैं, अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन बहुत मुश्किल भी। तो सुनीता विलियम्स के ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो उन्होंने शेयर किए। इन्होंने इसके माध्यम से गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी कुछ बताना चाहा। और जो एयर होती है वो लीव्स और पेपर के जो गति होती है उनकी गति को वो धीमा कर देती है। आगे चलते हैं। सुनीता विलियम्स बचपन में गोताखोर बनना चाहती थी। वह पायलट बन गई, यानी कि अंतरिक्ष में जाने का कोई उनका सपना नहीं था। उनका सपना था कि वो एक गोताखोर बने, लेकिन वो पायलट बन गई। 2007 में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया, जिससे वो लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बन गई। उन्होंने 9 दिसंबर 2006 में अंतरिक्ष पर अपना पहला कदम रखा था। ईयर 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। चमकता तारा यानी कि उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। फिर पढ़ेंगे हम घटपर्णी या नेपेंथीज, या इसे ही इंग्लिश में कहते हैं पिचर प्लांट। यह भारत के मेघालय और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह ऐसे स्थान पर पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। यह प्लांट तालाब के किनारे मिलते हैं। इनके पत्तों पर छोटे छोटे संवेदक बाल होते हैं, जिनकी चोटी पर एक चमकीला पदार्थ होता है जो शहद की तरह दिखाई देता है। एरोमा की खुशबू इन कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ही यह कीट इन पत्तों पर बैठते हैं, इनके रोम चौकन्ने हो जाते हैं। यह बाल अंदर की ओर मुड़ने लगते हैं और कीटों को पकड़कर पौधे के निचले भाग में ले जाते हैं। यानी कि ये जो कीटभक्षी पौधा होता है, ये कीटों को इसलिए खाता है क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। यह अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाता है। इन्हें अपनी वृद्धि के लिए प्रोटीन भी चाहिए होता है। सबसे पहली बात, ये नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। ये नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनकी प्रोटीन की कमी भी पूरी हो जाती है। इसके अलावा ये जो प्लांट होते हैं वो तालाब के किनारे मिलते हैं। इनके पत्तों पर छोटे छोटे संवेदक बाल होते हैं, ठीक है। इनकी चोटी पर एक चमकीला पदार्थ होता है जो शहद की तरह सिर्फ दिखाई देता है, शहद होता नहीं है। एरोमा की खुशबू इन कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। एरोमा एक खुशबू है, इन पौधों से खुशबू आती है
जो इन कीटों को बहुत ज़्यादा भाती है, जिससे कि जो कीट होते हैं वो इनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जैसे ही ये कीट इस पत्ते पर बैठते हैं, इनके रोम चौकन्ने हो जाते हैं और ये चिपचिपा पदार्थ जो होता है ये कीटों को फिर बाहर नहीं जाने देता। ये बाल अंदर की ओर मुड़ने लगते हैं और कीटों को पकड़कर पौधे के निचले भाग में ले जाते हैं। कीटों को जब ये कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो कुछ समय के लिए खाना बंद कर देते हैं। यानी कि कभी कभी इनको कीड़े जो ज़्यादा अच्छे लग जाते हैं तो ये कभी कभी ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं और इसलिए वो खाना बंद कर देते हैं। आगे चलते हैं, कुछ बाघ के बारे में जानेंगे। बाघ अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। इनकी जो मूंछ होती है वो हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही दिशा ज्ञात हो जाती है और वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। यानी कि इनकी जो मूंछ होती है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। ये अपनी मूंछों के द्वारा ही जो कंपन होता है उसको भांप लेता है और अपने शिकारी को या अपने शिकार को वो ढूंढ लेता है। बाघ परिस्थिति अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। इसके दहाड़ने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। बाघ हवा से पत्तों की हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने की आवाज़ में अंतर कर सकता है। बाघ अपने दोनों कान को बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। नेक्स्ट है, बाघ बहुत ही सतर्क जानवर है। इसके बावजूद आज वो खतरे में है। इतना सतर्क होने के बावजूद भी जो बाघ है उनका शिकार किया जा रहा है। हाथी को ऐसे ही कुछ और जानवर हैं जिनको उनकी कुछ चीज़ों के लिए शिकार किया जाता है उनका, जिसमें से हाथी उसके दांतों के लिए, गेंडे को उसकी सींग के लिए, शेर, सांप और मगरमच्छ को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। जो कस्तूरी हिरन होता है उसकी थोड़ी सी खुशबू, यानी कि जो कस्तूरी होती है, कस्तूरी हिरन की जो कस्तूरी जो हिरन होता है उसकी नाभि में एक खुशबू भरा एक पदार्थ होता है जिसके लिए उसे मार दिया जाता है और इसी से सेंट बनाई जाती है, यानी कि इत्र बनाया जाता है। हमारी सरकार इन्हें सुरक्षित करने हेतु बहुत से जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है और घाना जो भरतपुर जिला जो कि राजस्थान में है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसी तरीके से और भी बहुत सारे पार्क हैं जिनको सरकारी सहायता मिली हुई है और वहाँ पर जो जानवर हैं उनकी सुरक्षा की जाती है। आगे की वीडियो में मैं आपको इन कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में भी डिटेलिंग करवा दूंगी। आगे चलते हैं, कालबेलिया नृत्य। जो कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान का नृत्य है। ये एक लोकल नृत्य है, यानी कि स्थानीय नृत्य। यहाँ के सपेरे इस प्रकार का नृत्य करते हैं, यानी कि जो सपेरे होते हैं वो इस प्रकार का नृत्य करते हैं। जो कालबेलिया नृत्य है वो सपेरों से जुड़ा हुआ नृत्य है जिसमें सांप जैसी मुद्राएं की जाती हैं। सपेरे इस नृत्य को करने के लिए तुम्बा, बीन, खंजरी इत्यादि उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तुम्बा ढोलक टाइप की होती है। बीन और खंजरी आप लोग जानते ही होंगे, जो कि सूखी हुई लौकी से तैयार किए जाते हैं। ये जितने भी उपकरण हैं वो ये सूखी लौकी से तैयार करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय नृत्य के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है केरल, जहाँ का स्थानीय नृत्य है कथकली। सेकंड है राजस्थान, जहाँ का स्थानीय नृत्य है घूमर और कालबेलिया। असम में बिहू, झारखंड में छाऊ और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी स्थानीय नृत्य है। महाराष्ट्र का स्थानीय नृत्य लावड़ी है। कर्नाटक का स्थानीय यक्षगान है
और तमिलनाडु का जो स्थानीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। आगे चलते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर एक विशेष प्रकार की स्मेल छोड़ती जाती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। नर रेशम का कीड़ा मादा रेशम कीड़े को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। मच्छर जो होते हैं वो शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे और शरीर की गर्मी के कारण लोगों को ढूंढ लेते हैं। कुत्ता सड़क पर अपने क्षेत्र को पहचान लेता है और वह अपने क्षेत्र में आए हुए दूसरे कुत्तों की पहचान उनके मल मूत्र से कर लेता है, यानी कि उनके एरिया में कोई और जो कुत्ता है वो आया है, वो इस बारे में जानकारी कर लेते हैं। नेक्स्ट है, कुछ जानवर बहुत ही अलग तरीके का व्यवहार करने लगते हैं जब कोई भूकंप या तूफान आदि आने वाला होता है। वह लोग जो जंगल में रहते हैं उनके इस व्यवहार को भांप लेते हैं, जिससे उन्हें आने वाले खतरे के बारे में पता चल जाता है। एक इंसिडेंट हुआ था दिसंबर 2004 में। दिसंबर 2004 में एक सुनामी आई थी। उससे कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान के एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका जो था वो तुरंत खाली कर दिया और इस प्रकार से यह लोग सुनामी के कहर से बच पाए। नेक्स्ट है, जानवरों को अधिक रंग नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें सिर्फ काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है जो ये जानवर होते हैं, जो रात्रिचर होते हैं, उन्हें ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है और जो दिनचर वाले होते हैं उन्हें कलर्ड ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जानवरों को सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है। तो ये सारा सब मिथ्या है कि जो एक जानवर है वो रेड कलर को देखकर बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर है, पक्षियों के बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके हुए होते हैं। छिपकली पूरा एक मौसम यानी पूरी सर्दियों भर एक गहरी व लंबी नींद लेती है या पूरी सर्दी सोती रहती है। जो गाय होती है वो लगभग 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है, यानी कि सिर्फ जो जिराफ है वो सबसे कम सोता है, 2 घंटे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दें।